जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनगणना को लेकर। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, जनगणना जो है आपका कल से शुरू होने वाला है और क्या कुछ इसमें अपडेट आया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो जनगणना से मतलब रखते हैं या फिर करंट अफेयर की दृष्टि से भी इसको आप देख सकते हैं। जी हाँ, यह जनगणना का कितना संस्करण है इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ा गया है कि जो आने वाले टाइम पीरियड पे करंट अफेयर का भी काम करेगा। और बहुत सारे फैक्ट्स भी जोड़े गए हैं, जैसे धर्म, जाति, गोपनीयता और क्या कुछ ऐसी 3 बातें हैं जिस पर अधिकारी भी आपसे दबाव नहीं बनाएंगे। जी हाँ, आपको बताते चले कि यह जनगणना आज़ादी के बाद वो पहला जनगणना होगा। इससे पहले कभी भी इस टाइप का जनगणना नहीं हुआ। और एक बड़ी चीज जोड़ी गई है जो आपको आपके स्क्रीन पर देखेगा कि लिव इन रिलेशनशिप को भी इस जनगणना में शादीशुदा माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट इस जनगणना के माध्यम से निकल के आने वाला है। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीजें मालूम हो सके और जनगणना से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के सवाल जो बनते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ फैक्ट दिया हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज करके लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि जनगणना 2027 शुरू। जी हाँ दोस्तों, जनगणना आपका कल से यानी कि 1 अप्रैल से चालू होने जा रहा है। और कब तक चलने वाला है, कितना फेज में चलने वाला है, ये भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहली बार इस तरह की जनगणना नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 47 के बाद ऐसी जनगणना आपको देखने को नहीं मिली है। यानी कि आज़ादी के पहले ऐसी जनगणना एक बार हुई थी और कब हुई थी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक और फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि लिव इन रिलेशनशिप शादीशुदा माना जाएगा। 3 बातें जिस पर अधिकारी दबाव नहीं बनाएंगे, बना सकते, क्यों नहीं बनाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए क्या कुछ आया हुआ है पेपर के माध्यम से उसको सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि वही आपका आगे चल के आपके कंपटीशन की परीक्षा में प्रश्न बन के आपके सामने नजर आने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पटना 31/3/2026। जी हाँ, इसको नाम दिया गया है महाअभियान। यह जनगणना का 16वां संस्करण है और पहले चरण में आपसे पूछे जाएंगे 33 सवाल। ये पहली बार पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है और 2 फेज में आपका यह होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जनगणना की तारीख जो है कल से है, यानी कि 1 अप्रैल से आपका जनगणना होने वाला है। वही बात करेंगे कि जियो मैपिंग से सटीक पता चल सकेगा, कोई घर नहीं छूटेगा, यह सरकार का अनुमान है। अब इसमें क्या कुछ डिटेल दिया गया है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला चरण जो है 2027 का वो शुरू होगा कल से, और शुरू होगा कल से जनगणना पूरी तरह से हाईटेक और मकानों की गिनती जियो मैपिंग रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। हर घर का लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगा ताकि एक भी घर छूट ना सके। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद किसी की दोबारा गिनती ना हो सके। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी, दूसरे चरण में जनगणना फरवरी 2027 में होगी। आज़ादी के बाद का यह पहला जाति डेटा जो है जुटाया जाएगा। इससे पहले 1931 में यह जनगणना हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के बाद का यह पहला जनगणना होगा जिसमें पूरा डाटा, जाति से जुड़े सारे डाटे जुटाए जाएंगे। और बात करते हैं
कि सरकार ने जनगणना आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा की श्रेणी में रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि इस डाटा को बहुत ही गुप्त रूप से रखने का प्लान है। जिस प्रकार से परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कोई भी सूचना जो है, कोई भी डेटा लीक नहीं होता, जिस प्रकार से सैनिक है हमारे, सुरक्षा के डेटा लीक नहीं होते, उसी श्रेणी में इसको भी रखा जाएगा ताकि डेटा लीक ना हो सके। और अगर लीक होता है तो देशद्रोही का भी मुकदमा बन सकता है। जनगणना डेटा पूरी तरह से गोपनीयता रखा जाएगा, आरटीआई के दायरे से भी बाहर होगा। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई के तहत आप किसी भी चीज का जो डाटा मंगवा लेते हैं, पूछ लेते हैं, वो नहीं है, ये आरटीआई के दायरे से ही बाहर है। किसी सरकारी योजना या कोटि में सबूत के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। और जनगणना का आधिकारिक आंकड़ा 1 मार्च 2027 के मध्य रात्रि से तय होगा, जो सेल्फ एनुमरेशन विंडो पर घर घर सर्वे प्रतिदिन पहले जो है 15 घर करने होंगे। एक दिन में 15 घर करने का प्रावधान है, आप देख सकते हैं, और खुद जानकारी भर सकेंगे। जी हाँ, डेटा जो है अभेद होगा, सुरक्षा मिलेगी जो परमाणु ऊर्जा केंद्रों को होती है और नेशनल पावर ग्रिड या मिलिट्री नेटवर्क को होती है। डेटा लीक होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा की धाराओं पर कार्रवाई होगी, जैसा कि मैंने पहले कहा। अब वहीं बात करेंगे, 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है इस जनगणना के माध्यम से जो आपके स्क्रीन पर है। किस प्रकार से पहले फेज में आप जो है अपना डाटा खुद से भी डाल सकते हैं। पहले लॉगिन पोर्टल पे जाएं और वहां पे जाने के बाद आपको जो है SC-Kansas.gov.in पर जाएं, अपना राज्य चुने, कैप्चा भरे, रजिस्ट्रेशन पर घर के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। एक नंबर से एक रजिस्टर होगा, मुखिया का नाम बदल नहीं सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, घर के जो गार्जियन होंगे वही रजिस्ट्रेशन करेंगे और वही पूरे फैमिली मेंबर्स को ऐड करेंगे। और घर के मुखिया का नाम दोबारा बदला नहीं जा सकता। कोई भी डाटा अगर वो डाल देते हैं तो उसको दोबारा चेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के फिल भी करना है। भाषा 16 भाषाओं में भाषा चुने, ओटीपी वेरिफिकेशन करें, भाषा बदली नहीं जाएगी। पता, जिला, शहर भरे मैप पर दिख रहे लाल मार्कर को पकड़ के जो है सटीक लोकेशन पर करें, जो लोकेशन है घर का पता उसको। और वहीं बात करते हैं 5 नंबर का, तो सवाल जवाब हाउस लिस्टिंग से जुड़े आपके पास 33 सवाल जो है वो किए जाएंगे हाउस लिस्टिंग के टाइम। उल्लंघन होने पर नोटिस या जो है नोट्स या टोल लिप्स की मदद ले, अगर कोई भी जवाब में आप फंसते हैं तो। सबमिट, पूरा डेटा चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करें। इसके बाद आप खुद कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये एक आईडी आएगा आपको, SC ID। सबमिट होते ही स्क्रीन पर SC ID दिखेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले, या SMS पर भी आएगा आपको और ईमेल आईडी पर भी आएगा, लेकिन आप इसको संभाल के रखेंगे क्योंकि दूसरे फेज के जो आपसे पूछताछ वेरिफिकेशन होंगे डोर टू डोर, उसमें यही SC ID डालने पे आपका डेटा वेरीफाई जो है स्वीकार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि लिव इन रिलेशन के बारे में भी एक अपडेट आया हुआ है कि ऐसे लोगों को किस प्रकार से शादीशुदा माना जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि लिव इन है तो शादीशुदा माने जाएंगे। कैसे? तो ज्यादा टाइम से, काफी समय से आप साथ में रह रहे हैं, जनगणना में विवाहित युगल माने जाएंगे। रेडियो, टीवी, मोबाइल में FM है तो रेडियो गिना जाएगा। मोबाइल पर यूट्यूब देखने वाले को, जो आप मोबाइल पर यूट्यूब देखते हैं तो आपके घर में टेलीविजन है कि नहीं, वो नहीं माना जाएगा। इसके लिए टीवी का होना जरूरी है। वाहन, कार, जीप की श्रेणी में ट्रैक्टर को दर्ज नहीं किया जाएगा। ई रिक्शा को ऑटो, कार या बाइक नहीं माने जाएंगे। पानी, घर में नल है फिर भी बोतल या कैन का पानी मंगाते हैं तो बोतल वाटर लिखे। और किचन पर घर के एक हिस्से में खाना बनाते हैं और सोते हैं तो रसोई नहीं माने जाएंगे। रसोई तभी दर्ज होगी जब घर में अलग से है। अगर एक ही बेडरूम में इधर आप किचन बना दिए और इधर सो रहे हैं एक ही कमरे के भीतर, तो इसको किचन नहीं माना जाएगा। इसके लिए 2 कमरा होना जरूरी है, तभी एक बेडरूम एक किचन माना जाएगा। बात करते हैं कि कर्मचारी आपसे 3 सवाल जो नहीं पूछेंगे वो क्या क्या होंगे। आमदनी, दस्तावेज, बैंक डिटेल, ये 3 चीजें आपसे नहीं पूछेंगे, न पूछने के लिए दबाव बनाएंगे। महीने की कमाई, बैंक बैलेंस से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और दस्तावेज, आधार, पैन या कोई भी अन्य पहचान पत्र दिखाने का दबाव नहीं दिया जाएगा।
बैंक डिटेल, बैंक खाता नंबर, ओटीपी जैसे निजी वितरण, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, ना ही कोई अधिकारी आपसे इस पर दबाव बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें करंट अफेयर के लिहाज से भी बहुत सारे सवाल थे जो कि मैं सोच रहा हूं कि अभी तक जितने भी जातीय जनगणना 2027 से अपडेट आई है सबको एक करंट अफेयर के तरह का सवाल बना के आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे 33 होंगे और उसमें भी बहुत सारी अपडेट थी जो आप नहीं जानते थे। और यहाँ भी लिव इन रिलेशन हो गया आपका 1931 के बाद, यह आज़ादी के बाद पहला जनगणना होगा 2027। यह जनगणना 2 फेज में होगा और ये 16वें संस्करण का जनगणना है। ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपके परीक्षा उपयोगी कंटेंट हैं, बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।